A 4.5 centimeter long needle is placed 12 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. यहां पर ये मिरर है एक, ठीक है जी, यहां पर इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है आपको वो दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, बताओ आप मुझे। पॉजिटिव लेनी है, ये बात दिमाग में सेट कर रखी है आपने, याद करना है इस बात को कि कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, यही लेके चलना आपको। 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है, ठीक है ना, और इस प्लेस 12 सेंटीमीटर रियली लेके चलोगे आप, ये 12 सेंटीमीटर पर रखी हुई है नीडल और दिस इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लोकेशन एंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल। लोकेशन बतानी है कहाँ पर बनेगी, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द नीडल इज मूव्ड फार अवे फ्रॉम द मिरर, इसे दूर लेके जाएं तो क्या होगा। इसका आंसर सुन लो। पहली बात तो ये, मैंने जैसे ही मिरर का क्वेश्चन देखा मेरे माइंड में ब्रह्मास्त्र घूम गया। ब्रह्मास्त्र में एक बात बताई गई थी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर पी की तरफ चल के आए, इन्फिनिटी से लेकर पी की तरफ चल के आता है तो क्या होता है बताइए, इमेज कहाँ से कहाँ तक बनती है, इमेज एफ और पी के बीच में बनती है, इमेज एफ और पी के बीच में बनती है, ठीक है ना। छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आने वाला है, इरेक्ट का मतलब ये है, और लेस देन बनाना उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने वाली है, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन आने वाला है क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा इस केस में। और इमेज डिस्टेंस v की जो वैल्यू है वो u से कम आने वाली है, v की वैल्यू u से कम आने वाली है। हमें इतनी सारी बातों का पहले से ही पता लग गया। ब्रह्मास्त्र का फायदा ये है, हो सकता है कि चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आप डायरेक्ट टिक मार्क कर दोगे आप, हो सकता है ऐसा, चांसेस हैं। तो इसके अंदर जो है ब्रह्मास्त्र, यानी कि पहली बात तो मिरर का कोई भी क्वेश्चन को ब्रह्मास्त्र से सोचोगे आप, अभी शुरू में टाइम लगेगा, बाद में जल्दी जल्दी होने लगेगा ये। अब देखो इसकी प्रॉपर वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। प्रॉपर वैल्यू निकालने का तरीका तो एक ही है कि मिरर फॉर्मूला अप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/u प्लस का 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12, 1/v, v की वैल्यू v आ जाएगा, f की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे प्लस 15, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/15, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर ये 1/+12, इतना कितना आंसर आएगा इसका बताइए। एलसीएम ले लिया आपने, कितना ले लिया यहाँ पे, हाँ जी 60 ना, यहाँ पे 4 + 5 कितना आएगा यहाँ पर ये 9/60, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60/9, यानी कितना आंसर आएगा 20/3, तो v की वैल्यू 20/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आनी भी थी यार, कम आनी थी 12 से, ये 20/3 हो जाएगी यहाँ पे। और पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, मिरर के केस में पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज मतलब पॉजिटिव साइन। हमें पता था कि पॉजिटिव साइन आएगा इसमें, पहले से ही पता था। अब सुन लो अगली बात, v पता लग गया, अभी हमें क्या बताना था, द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल। लेंथ मैग्निफिकेशन क्या होता है बताइए, v/u माइनस का, और एक होता है ही अपॉन हो, ये लगा दो आप यहाँ पे माइनस का v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20/3 आएगा, एक तो ये माइनस साइन आगे है ही, और u की वैल्यू कितनी आएगी -12, और इंटू ही अपॉन हो इज इक्वल्स टू आएगा ना यहाँ पे। तो हाइट ऑफ इमेज तो निकालनी है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4.5, ठीक है, सोल्व कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 20/3 इंटू 1/12 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 4.5। इसको इधर लेके चलो आप, हमेशा इसको इधर लेके जाओ आप, कितना आंसर आएगा बताइए इसका 20/3 इंटू 1/12 इंटू 4.5, क्या आंसर आएगा बताइए इसका, सोल्व कर लो, कितना आएगा ये वाला 1.5, जीरो 0.5 इंटू 5 कितना आएगा, छोटी इमेज बनेगी, पता है इसमें दिखाई दे रहा था छोटी इमेज बनेगी, तो v की वैल्यू जो आएगी वो 2.5, इसमें ना इमेज जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो 2.5 आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज 2.5 आएगी। व्हाट हैपेंस व्हेन द नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, अगर इसको दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, इसको दूर लेके जाओगे ऐसे तो ये इमेज फोकस की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द फोकस, इमेज विल मूव टुवर्ड्स द फोकस, इसका आंसर ये है, इमेज विल मूव टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में, हाँ भाई समझ में आ गया संदीप तुम्हें?